जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में पहले भी कई सालों में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और चर्चाओं का कारण कभी भी अच्छा नहीं रहा। ये कहना अच्छा तो नहीं लगता कि देश के उपराष्ट्रपति को लेकर ऐसा कहना पड़ रहा, लेकिन हाँ, वाकई में यही बात रही है कि इससे पहले भी जब भी उनके बारे में चर्चाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ विवादों का नाता जुड़ा ही रहा है। और एक बार फिर से जिस प्रकार की बातें उन्होंने भारत की सरकार को लेकर, भारत की लीडरशिप को लेकर कही हैं, उन बातों से एक बार फिर से विवाद को पैदा कर दिया गया है। हालांकि कई लोग हैं जो कि उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है लिबरल्स ही आ रहे हैं। वही लिबरल्स जो कि अभी लावण्या के साथ जो हरकत हुई है उसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। फिर चाहे वो सौरभ भास्कर हो, राजदीप सरदेसाई हो, बरकत दत्त हो, चाहे कोई भी, ऐसे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं जैसे बस उनको तो वो दिख ही नहीं रहा है, या फिर वो मामला भारत का ही नहीं है। जरा समझते हैं हामिद अंसारी के बारे में इस वीडियो में, और उनके बारे में जो विवाद जुड़े हुए हैं उनका क्या सेंस है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को एक बार फिर से देश में असहिष्णुता मतलब इंटॉलरेंस नजर आने लगी है। उन्हें देश में एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा है। 27 जनवरी 2022 को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल मतलब IAMC के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्रवाद पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। अंसारी ने कहा कि देश में धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म विशेष के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी के मौके पर हामिद अंसारी ने देश के लोकतंत्र की आलोचना की और कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और ये अब संवैधानिक मूल्यों से हट गए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए अंसारी ने भारत के बहुलतावादी संविधान के संरक्षण भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि हाल के सालों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वो नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग करना चाहती है, सहिष्णुता को हवा देती हैं और अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अंसारी ने खुद से ही अपनी पीठ भी थपथपाई और बताया कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शी था। खास बात यह है कि जिस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के वर्चुअल कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया, उस पर पहले से भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। उल्लेखनीय है कि हामिद अंसारी के जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, ऐसी बातें वो पहले भी कह चुके हैं। मुस्लिमों को भारत में असुरक्षित बताने वाले हामिद अंसारी ने पिछले साल जनवरी 2021 में जी न्यूज़ के एंकर अमन चोपड़ा को एक इंटरव्यू दिया था। वो अपनी नई किताब बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट को प्रमोट करने के लिए शो में आए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित महसूस करते हैं। मॉब लिंचिंग के सवाल पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने चीख चीख कर कहा था कि लिंचिंग वास्तव में धार्मिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जब से हिंदू राष्ट्रवादी BJP ने भारत में सत्ता हासिल करी है, देश में अल्पसंख्यकों की लिंचिंग बढ़ गई है। यही नहीं, हामिद अंसारी पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि जब वो 1990-92 के दौरान ईरान के राजदूत थे, तो उन्होंने गल्फ कंट्रीज में रॉ के सेटअप को उजागर कर रॉ के अधिकारियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी के रोल की जांच करने की मांग की थी। सूद ने 91 में भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अपहरण का भी जिक्र किया था। इस मामले में हामिद अंसारी पर लापरवाही का आरोप लगा था। इसके साथ ही 2019 में एनके सूद ने इस बात का भी खुलासा किया था। सूद ने बताया था कि रतन सहगल नाम का व्यक्ति हामिद अंसारी का सहयोगी था। उस दौरान वो IB में था। रतन सहगल ने ही वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को साजिश में फंसाया था और उनका करियर तबाह कर दिया। सूद ने यह भी खुलासा किया था कि हामिद अंसारी का करीबी होने के कारण रतन सहगल अक्सर उन्हें डराया करता था। और नाम्बी नारायण के ऊपर तो वैसे भी मूवी बनने वाली है रॉकेटी, जिसमें कि R माधवन उनका रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद में काफ़ी सारी जानकारी उनके बारे में निकलकर सामने आई थी। और उस जानकारी में भी यही बात निकलकर सामने आई थी किस तरीके से उनको गलत चीज़ों में फंसाया गया और उनके करियर को ख़राब करने की कोशिश करी गई थी। बहरहाल, ये सब चीज़ें अतीत के गर्त में जा चुकी हैं, लेकिन एक देश के उपराष्ट्रपति होने के नाते अगर आपके ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात समझने वाली होगी कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।